वहीं खबर गाडरवाड़ा से है, जहां पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कई ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान नरसिंहपुर जिला गाडरवाड़ा के नगर एसडीएम कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित हुई। बता दें कि सभी नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी परेशानियों को लेकर निराकरण करने की मांग रखी। बता दें कि कोई ग्रामीण रास्ते के लिए परेशान है तो कोई केंद्र। बता दें मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत योजना का लाभ न मिलने से परेशान है, जिसकी जानकारी नागरिकों ने आज दी है और जिला कलेक्टर और एसडीएम को परेशानियां दूर करने को कहा है। आज हम नरसिंहपुर जिला गाडरवाड़ा तहसील कार्यालय है, वहाँ पर आ चुके हैं और हम खड़े हैं एटीएम कार्यालय के सामने। आज जनसुनवाई का दिन है और नगर विकासखंड के जो ग्राम है, उनसे अलग अलग विकासखंड के ग्रामों के नागरिक यहाँ पर अपनी जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आते। आप देख सकते हैं हमारे सामने कई यहाँ पर नागरिक खड़े हुए हैं जो अपनी समस्या लेकर गाडरवाड़ा एटीएम कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं और सीधी उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर आपकी क्या समस्या है। तो बताएं क्या समस्या है। हमारी एक कास्की नाला है जिसपे गन्ने की फसल निकलना है, लेकिन वो अधूरी बन पाई है, पूरी नहीं बन पाई है। लगभग 2 साल हो चुके हैं। कहाँ से आए आप? कैरीपाली से। हाँ। आधे किसानों की रास्ता का निर्माण हो गया है, लेकिन अभी आरआई और पटवारी जी ने अधूरी छोड़ दी है। हाँ। जिससे गन्ना की फसल रुकी हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अधूरा निर्माण जो हुआ है उसका पूरा हमारे खेत तक हो जाए। वाले मैडम तक आपने अपनी समस्या? दो बार समस्या दे दी। आपकी क्या समस्या है? रास्ते की समस्या है। रास्ते की समस्या है, तो आपने भी ज्ञापन दिया? हमने भी आवेदन दिया है रास्ते के बारे में। हमको राहत निकालने के टाइम पे भी हमने आवेदन दिया था। राहत निकालने तो चाहते परेशानी आपकी दूर है। हमारे बता दीजिए क्या समस्या चल रही है। मैंने कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कलेक्टर विधायक सब किया, मगर मेरे रास्ता कितने साल होगा? ये कम से कम होगा 6-7 साल से परेशान है। और 2 बार अधिकारी और कर्मचारी निकाल चुके हैं रास्ता, मगर रास्ता फिर तो लेके जो है। कहाँ से आया? नहीं मैडम ने उन तक आपने बात पहुँचाई, इसीलिए आप कहीं दे रहा हूँ तो आपकी समस्या लेकर रहा। तो आप देख सकते हैं सभी अपनी अपनी समस्या लेकर गाडरवाड़ा एटीएम श्रीमती कलावती जी के पास आए हैं और इनका मानना है कि जो यहाँ की जो नई मैडम है उन तक हम अपनी समस्या बता रहे हैं। और जिला की जो नई कलेक्टर है श्रीमती शीतला पटली जी और गाडरवाड़ा में जो नई मैडम यहाँ पर प्रभाव में आ चुकी है, एक बार श्रीमती कलावती जी तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उसका निराकरण हो। तो सभी जनसुनवाई में आए हैं। तो मैं बड़ी खबर आपको बता रहा था, निश्चित ही चाहे मध्य प्रदेश शासन की सरकार हो, नेता हो और अधिकारी हो, नागरिक जब अपनी समस्या लेकर आते हैं तो उनकी समस्या का निराकरण होना चाहिए, ऐसा नागरिकों का कहना है। मैं गाडरवाड़ा एटीएम कार्यालय के सामने खड़ा हुआ था, मैं रिपोर्टर गुरु चौक से। क्या नाम है आपका? प्रीति नौरिया जी। क्या परेशानी है? जी हमें मकान नहीं मिला और राशन भी नहीं मिला, कुछ आवास भी नहीं मिला है। आप नहीं मिला। कहाँ रहती है? साईंखेड़ा में रहती है। किस वार्ड में रहती है? 9 नंबर वार्ड, 9 नंबर में। तो राशन की क्या समस्या है? हमें पर्ची नहीं दी, तो हमारे पास नहीं है, तो पर्ची भी नहीं मिल रही हमें। बहुत परेशानी है। और गैस की टंकी? गैस टंकी नहीं मिली, फिर हमने खरीदी है, हमें नहीं मिली, हैरान हो गए। अभी तक आपको गैस की टंकी नहीं मिली? फार्म वगैरह भरे आपने? भरे थे 2 बार। कहाँ दिए आपने? तो एजेंसी में दिए थे, तो आपको अभी तक मिला नहीं है? नहीं मिला। क्या बोलते हैं वो? तो बोलते हैं ऊपर से आएगा जब भर आएगा, जब मिलेंगे आपको। जी। तो आप आज एटीएम कार्यालय आई हैं, आपने आवेदन दे दिया? अभी नहीं दिया इधर, अभी हमें जानकारी नहीं जब आएगा। अच्छा, आवेदन देने आई हैं, सरकार की योजना का लाभ मिले। वहीं अगली खबर नरसिंहपुर गाडरवाड़ा से आ रही है, जहां एक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि सड़क हादसे में डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी और साथ ही साथ यहां
ट्रैक्टर को भी टक्कर मारी गई। बता दें कि बाइक सवार को और ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीण ने गाडरवाड़ा एसडीएम कलावती और एसडीओपी रत्नेश मिश्रा को ज्ञापन दिया और मांग रखी है कि कोल माइंस, कोयला खदान कंपनी और शुगर मिल फैक्ट्री मृतक के परिवारों को 5 लाख रुपए दिए जाए, जिस पर एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि उनकी बात को मध्य प्रदेश शासन और कंपनी फैक्ट्री मालिक तक पहुंचाया जाएगा, जिससे उनकी मांग पूरी होगी। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विनोद चौक से जुड़ चुके हैं। विनोद, ये कुछ मामला सामने आया है कि सड़क हादसे में जो भी नुकसान हुआ था, जिसके बाद परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये नरसिंहपुर जिला गाडरवाड़ा तहसील के अंतर्गत चिचली विकास खंड का यह मामला है। चिचली विकास खंड में आने वाला जो थाना है उसके अंतर्गत का यह बड़ा मामला है। विगत रात्रि में यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। कोल माइंस फैक्ट्री का जो कंपनी का जो ट्रक होता है, वो ट्रक जो ट्रक ड्राइवर जो रहता है दारू पीकर ट्रक चलाता है, वाहन चलाता है और सीधा ट्रैक्टर को टक्कर मार देता है, बाइक सवार को टक्कर मार देता है, जिसमें 3 लोगों की जो आदिवासी अंचल क्षेत्र के जो नागरिक थे वो उस ट्रक के एक्सीडेंट में वो 3 व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। निश्चित ही आदिवासी अंचल क्षेत्र में यह बड़ी घटना हुई है। आदिवासी लोग बड़े नाराज हुए थे, बड़ी संख्या में यहाँ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई थी। उसके तहत गाडरवाड़ा कल गाडरवाड़ा आए हुए थे और बड़ी संख्या में उन्होंने गाडरवाड़ा एटीएम जो श्रीमती कलावती जी हैं, एसडीओपी श्री रत्नेश मिश्रा के बीच में अपनी मांग रखी गई थी कि हम जो व्यक्ति जो 3 व्यक्ति जो मृत हुए हैं, खत्म हो गए हैं, उनके लिए 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाए। तो उनकी सभी मांगों को एडीएम श्रीमती कलावती जी ने सुना है और कहा है कि हम निश्चित ही जो शुगर मिल है पास में, जो शुगर मिल के पास जो एक्सीडेंट हुआ था, उनसे मांग रखेंगे और कोल माइंस फैक्ट्री के जो अधिकारी हैं उनसे मांग रखेंगे, जिससे इनको जो 5-5 लाख रुपए की राशि इनको दी जाए। लेकिन मैं आपको बड़ी बात बता दूं, निश्चित ही आदिवासी जो लोग हैं उनको एक बड़ी क्षति पहुंची है, क्योंकि 3 उनके जो नागरिक हैं, उनकी समाज के जो नागरिक हैं, वो एक्सीडेंट में मृत हो जाते हैं और राशि भी कम बताई जा रही। जब हमने किसी दूसरे नागरिकों से हमने जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया कि राशि भी 5-5 लाख रुपए की राशि कम होती है। कहीं मध्य प्रदेश सरकार को हमको कम से कम 10 या 15 लाख रुपए की राशि इनको देना चाहिए था। जी विनोद जी, मैं पूछना चाहूंगी कि ये हादसा कब हुआ था और ग्रामीण कब से अपनी मांग कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि ये विगत रात्रि यानी मंगलवार की रात्रि में ये एक्सीडेंट हुआ था रात्रि में एक्सीडेंट हुआ और तुरंत में 2 स्पॉट पे ही वहाँ पर जो आदिवासी जो नागरिक थे वो स्पॉट पे ही खत्म हो गए थे, क्योंकि ट्रक इतनी तेजी से चलते आ रहा था। कोल माइंस कंपनी का ट्रक था, उसने सीधा ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे एक बाइक सवार और 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति तो पहले ही खत्म हो गए थे और एक व्यक्ति जो था तो इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बड़ा रोष है, आदिवासी अंचल में जितने भी नागरिक हैं, संगठन है, समाज के लोग हैं, वह बड़े नाराज हो रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि कुछ बड़ा धरना दिया जाए। लेकिन पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बड़े सख्त हैं, उनके द्वारा दिशा निर्देश देते हुए सख्त तुरंत वहाँ नजर रखी गई और शांति व्यवस्था भी की गई। और कल शाम को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे थे और घटना स्थल पर पहुंचकर वहां की व्यवस्थाएं जो आने जाने में जो गड़बड़ी होती है, जिस कारण एक्सीडेंट होते हैं, उन व्यवस्थाओं पर उन्होंने वहां पर सुधार करने की अपनी बात कही है। जी, ये जो हादसा हुआ है, पूर्व में आपने बताया कि नशे की हालत में जो वाहन है वो चलाया जाता है लगातार, तो क्या वहां पर चेकिंग अभियान वगैरह कुछ पुलिस द्वारा नहीं की जाती या प्रशासन के द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? चेकिंग अभियान तो हमेशा चलाया जाता है, लेकिन कारण ये है कि रात्रि में इस तरह के जो ड्राइवर वगैरह जो वाहन चलाकर आते हैं, चाहे हम छोटे वाहन की बात करें चाहे हम बड़े वाहन की बात करें, निश्चित ही आपने एक बड़ी बात कही है चेकिंग की। तो इस तरह की रात्रि में चेकिंग तो होना चाहिए, जिससे ये घटना पर रुक सके। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया विनोद।
गाडरवाड़ा से खबर बता रहे थे, जहां एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर एसडीएम और एसडीओपी के पास पहुंचे और अपनी मांग रखी, जिसके बाद एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मांग को पूरा किया जाएगा।